these are not just normal videos, these are your weapon to target board examinations. Today's topic is physical properties of haloalkane and haloalane. We are going to cover these physical properties in just 10 minutes, and you can use these short tricks to just write your answer in within 10 seconds. So let's see these short tricks for physical properties of haloalkane and haloarenes. अगर मैं हेलोएल्केन की बात करता हूँ, हेलोएल्केन और केवल हेलोएल्केन ही क्यों, जब मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी कार्बन अगर तुम्हें नजर आए, कहीं भी कार्बन नजर आए और उसमें कार्बन का नंबर 1 से लेके 4 तक नजर आए तुम्हें, तो याद रखना उसका फिजिकल स्टेट हमेशा और हमेशा गैस होगा। ठीक, हमेशा और हमेशा गैस होगा। हम कहीं भी देखें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम उसका फिजिकल नेचर डायरेक्ट लिख सकते हैं गैस। जैसे तुम्हारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर का जो गैस आता है उसमें भी ब्यूटेन होते हैं और तुम जानते हो कि वो गैस है ब्यूटेन। यू ऑल नो दैट कि 4 कार्बन होते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं 5 कार्बन से 15 कार्बन तक की का बात करूँ तो इसका फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड होता है। इसमें भी तुम एग्जाम्पल से ध्यान रख सकते हो। जैसे अगर तुम पेट्रोल डलाने की बात करते हो, ठीक, तो जो पेट्रोल और डीजल है, ठीक, पेट्रोल में 8 कार्बन होते हैं, अगेन दैट इज लिक्विड, और डीजल में 7 कार्बन होते हैं, दैट इज अगेन लिक्विड। तो तुम देख सकते हो कि 5 से 15 कार्बन तक का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम देखते हो अपने आसपास तो तुम्हें लिक्विड नजर आएगा। ठीक, और 1 से 4 कार्बन तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर तुम देखते हो तो गैसियस नजर आएगा। और अगर तुम्हारे पास कार्बन का नंबर ग्रेटर देन 15 हो गया तो उसका फिजिकल स्टेट अपने आप ही सॉलिड हो जाएगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर इसका कोई है तो वो तुम खुद हो। तुम्हारे में करोड़ों कार्बन हैं और तुम्हारा फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड से। और इसी फिजिकल स्टेट को हमें वेबर में लिखना होगा। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में हमसे डायरेक्ट ही फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा, ठीक है, कि किसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, किसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है और किसका फिजिकल स्टेट गैस है। ठीक, और उसमें भी हमें फोकस करना होगा केवल लिक्विड पे, क्योंकि कुछ ही कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं यूजिंग वेरी फेमस फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम गेस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला अगर कोई पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट, दैट पॉइंट इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट। बहुत बच्चे जो है बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कभी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। हम इसे बहुत सिंपल रखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल। और अभी मैं तुम्हें एनसीईआरटी से लाइन रीड करके भी दिखाऊंगा कि बुक में कैसे बिल्कुल क्लियरली एक लाइन में लिखा हुआ है और लोग इसको बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं इस चीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बस एक लाइन बताता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के, एंड नथिंग एल्स। तुम्हें कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर की कितनी भी प्रॉपर्टीज आ जाए, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट आ जाए, मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, वंडरवॉल फोर्स काम करने लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सिंपल, ठीक है। किसी का भी अगर मैं एग्जांपल पे ले लूँ और मेरे पास है CH3Cl और CH2Cl2, मैंने ये एग्जांपल इसी चैप्टर का लिया है। अगर तुम ध्यान से देखो तुम सब लोगों को पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। वी हैव 1 कार्बन एंड 1 क्लोरीन इन CH3Cl, ठीक, और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास जो है 35.5 होता है, वो होता है 35.5 में अगर हम 12 ऐड करें तो दैट बिकम्स योर 47.5 प्लस 3 हाइड्रोजन दैट गिव्स यू 50.5। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया यहाँ पे 50.5 हो गया। वहीं पे तुम नीचे वाले का मॉलिक्यूलर मास देखो तो तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन 35.5 है, सो 2 क्लोरीन अपने आप 71 हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर मास जो है ऊपर वाले से ज़्यादा है। और अभी अगर तुम कहीं भी देखो, किसी से भी पूछो तो सब यही बताएंगे कि कार्बन का नंबर अगर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ फोकस करो तो दोनों में कार्बन का नंबर सेम है, बट स्टिल नीचे वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो मैं तुम्हें कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें बस नॉर्मली ये देखना है कि किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और ये केवल जो हम पढ़ रहे हैं और हमारी जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ केवल और केवल बोर्ड्स के एग्जाम के लिए है। लेकिन ये जो मैं तुम्हें स्टेटमेंट बता रहा हूँ इससे तुम नीट, जेई और CUET जैसे एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, है। हम उसको वापस आते हैं यहाँ पे, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस
मिथाइल क्लोराइड। और तुम किसी भी, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, CH3Cl एंड CH3Br, ठीक, सब कुछ सेम है, बट केवल मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे तुम बता सकते हो। ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन से ज़्यादा होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है।